हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। कब आएगा हमारा दौर? बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, तीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से रोज़ाना अपडेट लेकर, रोज़ाना हज़रत के ताल्लुक़ से ख़बर लेकर के आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज भी आप लोगों को इंतज़ार होगा कि मारूफ भाई कुछ ना कुछ अपडेट लेकर के हाज़िर होंगे, कुछ ना कुछ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से ख़बर लेकर के हाज़िर होंगे। तो नाज़रीन, हाज़िर तो हो गया हूँ मैं, लेकिन क्या अपडेट दूँ सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से। कल जो खबर आ रही थी, कल तक जो खबर आ रही थी कि उसमें यह था कि 19 फरवरी तक देखिए रोज़ाना तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, वही वाली बात आ गई। फिर कस्टडी पे कस्टडी बढ़ती जा रही है, जान मुसीबत में डाले पड़े मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को परेशान करने की साजिशें, कोशिशें की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं तक मुझे तो ऐसा लगता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये जुमला बोल करके अपने आप को परेशानी में मुलविस कर लिया। हम जैसे जाहिलों के लिए, हम जैसे बेनमाजियों के लिए, जाहिलों के लिए, जो रोज़ जो 2-2 बजे तक, जो 9-9 बजे तक सो कर के उठते हैं। आजकल का मुसलमान 9-9 बजे तक सोता है। और हमारा दौर आएगा, ऐसे हमारा दौर आ जाएगा। हमारा दौर कब आएगा? अभी नहीं आएगा हमारा दौर, ऐसे हालातों में नहीं आएगा दौर हमारा। मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हो, मेहदी अलैहिस्सलाम ऐसे आ जाएंगे? अभी नहीं आ रहा है मेहदी अलैहिस्सलाम अभी नहीं आ रहा है। भाई भाई का नहीं है, औलाद माँ बाप की नहीं है, दौर आएगा। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ना है, दौर आएगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसे दौर आएगा हमारा। लिहाजा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से खबर क्या मैं दूँ आपको। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में जो खबर आया करती है, कल जो खबर आई थी उसमें यही था कि आज 19 फरवरी यानी कि कल पीर का दिन 19 फरवरी को फ़ैसला होगा। नहीं हुआ था फिर 20 को, आज यानी कि आज के दिन, मंगल के दिन जो फ़ैसला होने वाला है, जो फ़ैसला होगा आज होगा। कई सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाली थी, कोई कल कोर्ट की वीडियो थी, मेरे तो कुछ समझ में आई नहीं, वो गुजराती भाषा में थी। क्या था, जज साहिबा ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आई। और पता नहीं सच्ची खबर थी भी या नहीं थी, क्योंकि हम तो भरोसा करते हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जो ग्रुप है हज़रत का, वहाँ पर आया करती है जो भी खबर आया करती है। इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ आप एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास, उसको देख लें। मुफ्ती अकरम रज़ा इसहाक़ी साहब की अल्हम्दुलिल्लाह बाअमल बाअखलाक बावक़ार इंसान है, बावक़ार आलिम है, बहुत अच्छे आलिम है, बेहतरीन आलिम है, बड़े करीब से जानता हूँ। मौलाना मुफ्ती अकरम रज़ा इसहाक़ी साहब जो कि हल्द्वानी में एक मदरसा है इशाअतुल हक़, उसमें मौलवियत के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, दर्स निज़ामी पढ़ाते हैं और इमामत भी करते हैं। हज़रत नमरा मस्जिद में, हल्द्वानी की नमरा मस्जिद में इमामत भी करते हैं। बड़ा अच्छा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, हक़ बोलते हैं, सच बोलते हैं, बेहतरीन बोलते हैं। मैं चाहता हूँ आप हज़रत को समात करें और ज़रा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें हज़रत की बातों पर। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वीडियो आपको हज़रत की पसंद आएगी। हज़रत का चैनल भी है MA हस्सानी नेटवर्क। आज हम हैं कि एक नारा तो हमारे यहाँ का खूब दिया जाता है। अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो नारा दिया, उनका जो जोश और जज्बा रहता है, जो कोशिशें करते हैं, उसके एतबार से मैं कहता हूँ वो अपनी जगह पर ठीक है। उन्होंने कहा था कुछ देर की खामोशी है और फिर शोर आएगा, क्या आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मैं कुछ यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या इसी हालात में आएगा हमारा दौर जो आज हमारे हालात हैं? सो करके हम उठे 9 बजे और हम ये कहते फिरें आज क्या है, दूसरों का दौर है, कल को हमारा वक्त आएगा। आ सकता है इस तरह से। आज हम अपने आपस में मुसलमान भाई से जलन, हसद, कीना, बुग़्ज़ रखे और ऊपर से नारा हम ये दहें कि ये कहें कल हमारा वक्त आएगा। मैं कहूँगा खुशफहमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इन हालात में हमारा वक्त आए। एक दूसरे की रस्साकशी करें, हम एक दूसरे को खींचतानी करें, गैर लोग एक दूसरे को सहारा दें, वो तरक्की करते चले जाएं, और हम ये कहें कि हम एक दूसरे को खींचे। भाई का कातिल बना हुआ है, एक दूसरे के से बात करने के लिए तैयार नहीं है। औलाद माँ बाप को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं, माँ बाप अपने मुंह देखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में फिर हम ये नारे लगाते नजर आए कि आज क्या है, दूसरों का वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा। नहीं आएगा, खुशफहमी हो सकती है। इन हालात में तो नहीं आ सकता है। इसलिए आपको तालीमात मुस्तफ़ा को अपनाना होगा, इरशादात मुस्तफ़ा को सीने से लगाना होगा। क्यों? ये तो वो आका के इरशादात हैं कि जो अपनाता है वो कामयाब हो जाता है। गैरों ने आज सुबह सवेरा उठ करके उठना शुरू कर दिया, वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। हमने सोना शुरू कर दिया। आज सर्वे ये बताते हैं कि हम जब रातों के सन्नाटे में मुस्लिम कॉलोनियों में जाते हैं, मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं,
तो रात के 1-1:30 बजे भी जाओ तो कोई ना कोई जगता मिल जाता है, लेकिन गैर मुस्लिमों में जाओ तो सब के सब सोते नजर आते हैं। और वही बयान करते हैं जब हम फजर का वक्त होता है तो जब हम उस वक्त में गैर मुस्लिमों में जाते हैं तो सब जगते नजर आते हैं, और जब हम मुसलमानों में जाते हैं तो सब सोते नजर आते हैं। और हम नारा ये लगाएं कि आज दूसरों का वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा। मैं कहूंगा नहीं आएगा इन हालात में, इन हालात में नहीं आ सकता। बदलना होगा अपने आप को। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो इंशाअल्लाह फिर कह सकते हो आप सीना चौड़ा करके कि आज दूसरों का वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो भिखारी आज पाए जा रहे हैं सबसे ज्यादा, उसकी वजह यह है कि आज ज़कात अदा करने वाले ज़कात डकारते चले जा रहे हैं। अगर किसी से कहा जाए ये तुम्हारे ये ज़कात के पैसे ये खा लीजिए आप, तो कहेगा ये हराम का पैसा, मैं कैसे खा सकता हूँ, ज़कात मैं तो मालिक निसाब हूँ। लेकिन वही इंसान ज़कात बन रही है उसकी 2 लाख रुपए और अदा कर रहा है 50,000 रुपए, वो 1.5 लाख रुपए डकार रहा नहीं डकार रहा, तो ये ज़कात ही तो खा रहा है। यही ज़कात खाना नहीं होता कि दूसरे से लेकर के खा ली। जिस माल की ज़कात अदा नहीं की तो वो भी तो आप ज़कात ही खा रहे हो, डकार रहे हो। और नारा लगाओ कि आज दूसरों का वक्त है कि कल हमारा वक्त आएगा। मैं कहूंगा कि बदलना तो पड़ेगा, और नहीं बदलोगे तो फिर समझ लो इसी तरीके से पसमानदगी की जिंदगी गुजारते चले जाओगे। आज हम कहां से कहां पहुंच चुके। आज हम तो, हमारी जो पहचान थी कि जो दूसरों के लिए, जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो। ये आका का इरशाद है कि मन हब्बा लिनफ्सी फक़द हब्बा लिअख़ीही, कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो। कहां है हमारा ये? दूसरे अपना रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हमारा तो दोस्त, हमारे यहाँ पर तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि इक़रा, अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, क्या तुम पढ़ो, पढ़ाई करो। पढ़ाई की वही सब मतलब ये है कि पढ़ाई से मुताल्लिक सबसे पहली वही नाजिल हो रही है। और अल्लामा इकबाल ने भी तो यही रोना रोया था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में, तरक्की ही में पीछे है। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। इसलिए अपना लीजिए आका के इरशादात को, अपना लीजिए आका की तालीमात को, वरना फिर तुम्हारा कोई पुरसाने हाल ना होगा। हमारी कामयाबी आका की इत्तिबा में है, आका की फरमाबरदारी में है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मेरी कौम को इन बातों को समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, हमारे इस मुल्क में आलम इस्लाम में अमन और सुकून कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक हज़रत के इल्म अमल में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा बोलते हैं, ज़बरदस्त बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, हक़ और सच बोलते हैं। अच्छे आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े करीब से जानता हूँ। हज़रत का चैनल भी है एहसानी नेटवर्क, मैं चाहता हूँ हज़रत को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा बोलते हैं। और बाकी मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह की बरकत में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अदरी साहब की हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान मुसलमान हैं सब की परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारीब मुहिब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफायाबी अता फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उनकी गैब से मदद फरमाए। हल्द्वानी के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अदरी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी इन दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।